हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए जल्दी से एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये सब हमने समझा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फ्लो ऑफ फंड, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन है इससे फ्लो ऑफ फंड हो रहा है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो उसके लिए मैंने दो रूल बताए थे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने समझा, हमने सोर्सेज एप्लीकेशन ऑफ फंड भी समझा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। और पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये फ्लो गलत लिखा हुआ है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो में लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया है। ठीक है, मैंने बताया था कि फंड फ्लो एनालिसिस में हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन से दो स्टेटमेंट बनाते हैं? एक हम बनाते हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वैसे एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया, इसका फॉर्मेट देखा, न्यूमेरिकल भी किया पिछले लेक्चर में। आज हम अगला स्टेटमेंट देखेंगे, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज हम अगला जो मेन टॉपिक है दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, आज हम वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत डिटेल में फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बता चुकी हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, अगर हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करें तो फंड मतलब क्या होता है? फंड मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब होता है मूवमेंट। फ्लो मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, एंड स्टेटमेंट मतलब तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर सके चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चेंज, फ्लो मतलब चेंज, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल। क्या चेंज आ रहा है वर्किंग कैपिटल में बिटवीन टू डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट की दो डेट्स पे, दो डेट्स की जो बैलेंस शीट है उनमें वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज आया है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया है, दिस वी कैन क्लियरली सी इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, राइट। तो कुछ मैंने आपको डिफिनीशंस भी बताई थी फंड फ्लो स्टेटमेंट की। जैसे ये एक एक्सपर्ट ने डिफिनीशन दी है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो क्या इंडिकेट करता है? जो इंडिकेट करता है इंक्रीज इन कैश रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो शो करता है इंक्रीज इन कैश रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंक्रीज हुआ है कैश रिसोर्स, क्या यूटिलाइजेशन हुआ है इन रिसोर्सेज का। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये इंडिकेट किससे होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट से, राइट। एक और डेफिनेशन थी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ये एक समरी रिपोर्ट है जो क्या शो करती है? जो शो करती है चेंज, फ्लो, या कह लीजिए मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, इससे बेसिकली पता चलता है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और कैसे पता चलता है? बाय मूवमेंट ऑफ फंड। फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, बाय मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, की ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल बढ़ा है कि कम हुआ है बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट, यानी जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी रहेगी वो 2 तारीख की, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, जैसे जो मैंने लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चन कराया था, जैसे 31 मार्च 2019 की आपको बैलेंस शीट दी रहेगी एंड 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दी रहेगी। ठीक है, तो वही है टू डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इनके बीच में जो वर्किंग कैपिटल है उसका मूवमेंट क्या रहा है, क्या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, दिस वी कैन क्लियरली सी इन दिस स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट्स एन एडिशनल स्टेटमेंट।
देखिए कुछ बेसिक स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, आप जानते हैं पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक अकाउंट है, ठीक है, बेसिक अकाउंट है, बेसिक स्टेटमेंट है। लेकिन कुछ एडिशनल, इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जिससे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये दोनों क्या है, ये स्टैटिक स्टेटमेंट है, स्टैटिक स्टेटमेंट है। जबकि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है, ये मूवमेंट बताता है, क्या चेंज आया। अगर चेंज आपको अंडरस्टैंड करना है और किन रीजन के कारण चेंज आया, किस एसेट में इंक्रीज हुआ है, किस एसेट में डिक्रीज हुआ, वर्किंग कैपिटल ओवरऑल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये पूरा समझना है तो उसके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको। अब चलिए हम देख लेते हैं फॉर्मेट, फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे ऊपर लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर के लिए बना रहे हैं 31 मार्च 2022, ठीक है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक। फिर इसके बाद अच्छा इट्स एन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है तो एक तरफ वही पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। इस साइड आप लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, दिस इज सोर्सेज ऑफ फंड, फिर अमाउंट, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड अमाउंट। तो ये सिंपल बेसिक फॉर्मेट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आप इस साइड लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का क्या मतलब है, सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब है कि वो सारे ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जिससे क्या हो रहा है, देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, तो वो सब क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जिससे क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेट जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का वो यही है, सोर्सेज ऑफ फंड, अमाउंट एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड अमाउंट। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं एक एक करके ये जो आपको आइटम्स यहाँ पे शो किए गए हैं ये अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट तो समझ में आ गया ना, सोर्सेज ऑफ फंड, लेफ्ट हैंड साइड सोर्सेज ऑफ फंड, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड अमाउंट, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आइटम आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब एक चीज समझ लीजिए, अच्छा आपने देखा था फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे लिखा था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये मैंने अलग से लिखा हुआ था, तो वही चीज है। देखिए अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली उठा के फंड फ्लो स्टेटमेंट में पुट करिए। लेकिन फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर नहीं दिया है तो इसे अलग से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और मेरा जो अगला लेक्चर है वो इसी टॉपिक पे होगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक, तो वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन है क्या। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली सबसे मेन, सबसे प्राइम सोर्स ऑफ फंड है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेन सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है, यानी मेन ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है वो यही है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी वो फंड, देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो फंड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो क्या है, सोर्स ऑफ फंड, तो वही है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, समझ में आया। दूसरा क्या है, इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर इशू किए हैं, तो शेयर अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए हैं तो उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है कैश। अगर कैश के बदले में शेयर इशू किए हैं तो क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है। तो क्या हुआ हो रहा है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल, एंड कैश इज अ करंट एसेट, कैश तो करंट एसेट है ना, यानी वर्किंग कैपिटल क्या है, बढ़ रहा है। तो सोर्सेज ऑफ फंड में बेसिकली वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है। तो पहला तो समझ में आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा है इशू ऑफ शेयर, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश के बदले में शेयर इशू किया है तो देयर इज एन इनफ्लो, ऑर्गेनाइजेशन में फंड आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया सोर्सेज ऑफ फंड में। अगला क्या है, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग टर्म लोन लिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लिया, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो उससे क्या है, अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो ऑर्गेनाइजेशन में कैश क्या है, आ रहा है ना, ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है तो इससे क्या है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। अगला क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेल किया, फिक्स एसेट कुछ थे उससे उसे सेल किया, तो इससे क्या हुआ, फिक्स एसेट गया और कैश ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो इससे क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल बढ़ा, तो ये भी क्या है, सोर्स ऑफ फंड। अगला क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कैश के बदले में डिवेंचर इशू किया, ठीक है, डिवेंचर के बदले में ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया, तो एकदम सेम वही इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट है। अगर डिवेंचर इशू किया और कैश आया तो भी क्या है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट इज नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट। नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट मतलब यानी ऑर्गेनाइजेशन की मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं, उसके अलावा कुछ और भी रिसिप्ट्स होते हैं, कुछ और भी रिसीविंग होती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जैसे जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, या डोनेशन रिसीव हुआ, ठीक है, या कोई लीगल केस में कुछ जीत गए, वहां से कुछ रिसीविंग हुई, ठीक है, तो इन सब से क्या है, इन सब से ऑर्गेनाइजेशन में कैश वगैरह बढ़ता है, जिससे करंट एसेट बढ़ता है, जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। तो ये कुछ 6 पॉइंट है जिससे क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल राइज कर रहा है, यानी ये वो सारे ट्रांजेक्शन है जिनसे वर्किंग कैपिटल क्या है, बढ़ रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा हो, वो सब क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक, तो समझ में आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांजेक्शन है जिनसे वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक, अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ, अभी इसको इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बेसिकली ये और ये जो है ना बैलेंसिंग फिगर है, अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ। तो ये आ गया, आ जाइए फिर इनके अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी वो सारे ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जिससे क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ रहा है फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, तो जैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन था वो बेसिकली क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट हो रहा है मेन बिजनेस एक्टिविटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, वो सोर्स ऑफ फंड है, वो क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट लॉस भी तो हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी तो हो सकता है, तो ये क्या होता है, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और अगर लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैश ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है, फंड ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, जा रहा है। अगर कैश जा रहा है यानी वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। दूसरा क्या है, परचेज किया अगर फिक्स एसेट, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर फिक्स एसेट परचेज किए हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फंड हो रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन से फंड जा रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगला क्या है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था, अब इसका जो भी ड्यू डेट है अब उसका रीपेमेंट किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है वो पैसा, तो इससे भी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसमें क्या है, फंड जा रहा है। नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर है अब उनको रिडीम किया जा रहा है, ठीक है, जो भी पैसा लिया गया था अब उसे वापस किया जा रहा है, रिडम्पशन किया जा रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल घट रहा है। तो ये सब बेसिकली वो ट्रांजेक्शन है जिनसे वर्किंग कैपिटल घट रहा है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगला क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर रिडीम किए जा रहे हैं, उनका पैसा वापस किया जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, वर्किंग कैपिटल घट रहा है। नेक्स्ट क्या है, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स। नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स यानी कुछ मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कुछ और पेमेंट्स भी होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जैसे प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए, ये ट्रांजेक्शन एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो ये मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स बता दिए, वो सारे ट्रांजेक्शन जिनसे वर्किंग कैपिटल घट रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और ये वो ट्रांजेक्शन है जिनसे क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम करेंगे बैलेंस, इसके बाद होगा बैलेंस। ठीक, अगर सोर्स ज्यादा है, ठीक है, एक बात देखिए, अगर सोर्स ऑफ फंड ज्यादा है यानी ऑर्गेनाइजेशन में फंड आ ज्यादा रहा है, सोर्स ऑफ फंड ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है, तब बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए, सोर्स ऑफ फंड ज्यादा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड कम है, तो इससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा ना। तो वही है, सोर्स ऑफ फंड, अगर ये सोर्स ऑफ फंड ज्यादा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड कम है, तो क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ ऐड करेंगे, वो इस तरफ ऐड करेंगे ना, ये बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, और अगर एप्लीकेशन ऑफ फंड ज्यादा है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड ज्यादा है और सोर्स ऑफ फंड कम है,
ठीक है, यानी फंड जहाँ आउटफ्लो ऑफ फंड ज़्यादा है और इनफ्लो ऑफ फंड कम है, तो उससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल विल डिक्रीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगी ना। और उस केस में अगर देखिए एप्लीकेशन ज़्यादा है, सोर्स कम है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ऐड करेंगे ना, ये बैलेंसिंग फिगर इस तरफ ऐड करेंगे ना। याद है लेजर बनाते थे, बैलेंसिंग फिगर ऐड करते थे, तो हम बैलेंसिंग फिगर इधर ऐड करेंगे ना। तो फिर ये क्या आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है ना, क्यों डिक्रीज है। सोर्स ऑफ फंड मतलब इनफ्लो ऑफ फंड, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, इनफ्लो ऑफ फंड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब आउटफ्लो ऑफ फंड। ठीक, तो अगर सोर्स यानी अगर फंड आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, अगर एप्लीकेशन ज्यादा है सोर्स कम है तो वर्किंग कैपिटल घटेगा। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट। खैर मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी, इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, तब और अच्छे से हमें समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी होगी। उसमें आप शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बनाना होगा और उसी क्वेश्चन में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना होगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराऊंगी अभी, अभी नहीं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड यानी वो सारे ट्रांजेक्शन जिनसे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी वो सारे ट्रांजेक्शन जिनसे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। सोर्स ज्यादा एप्लीकेशन कम, ठीक है, यानी इनफ्लो ऑफ फंड ज्यादा आउटफ्लो ऑफ फंड कम, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एप्लीकेशन ज्यादा, ठीक है, एप्लीकेशन ज्यादा यानी आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घटेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना पाएंगे। ठीक है, और साथ में करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन। राइट, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और एक बार ये देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट सबकी बनाई हुई है, तो ज़रूर एक बार मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। और मेरे दोनों ही चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड पूजा सिंह दोनों ही को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों ही चैनल पे मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो उसके लेक्चर वीडियो अपलोड करती हूँ। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके साथ ही साथ मैं भी हर दिन, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकूँ, मैं हर दिन आपके लिए 2 लेक्चर वीडियो डाल रही हूँ। किसी दिन मैं 3 भी डाल रही हूँ, बट 2 तो मैं डाल ही रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहा करिए। ठीक है, और लेक्चर यूज़फुल लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।